हाँ, तो इतना दिन से आप लोग साथ हैं, अभी तक पहला बार जो है हम लक्ष्मी की तिजोरी के बारे में बता रहे हैं आपको। ये जो चित्र है ये लक्ष्मी का तिजोरी है, और अभी जो हम निमंत्रण देने के लिए गए आपामार को, वो कुबेर की कुंजी है। आज तक कुबेर कुंजी के बारे में बहुत चर्चा सुने, बाज़ार में बिकता है, लेकिन बाकाये में जो कुंजी का रूप में बना करके बेचा जाता है वो कुबेर की कुंजी नहीं है। पता नहीं, मेरे मन में आया कि वास्तविक कुबेर कुंजी से वास्तविकता रूबरू हम लोग को होना चाहिए। इसीलिए इस बार हमने जो है लक्ष्मी का खजाना, जो ये यंत्र जो देख रहे हैं, और कुबेर की कुंजी इस्तेमाल करेंगे। और ये पूरे कल से अहोई अष्टमी शुरू होता है और भैया दूज तक के ये चालू रहेगा। विधान जो पहले वाला था लगभग वही रहेगा, लेकिन इसमें जो समाहित जो दो चीज़ कर रहे हैं, एक लक्ष्मी का तिजोरी और दूसरा कुबेर की कुंजी। अगर ये खुल गया तो पूरे 1 साल तक के अभावग्रस्त हम लोग को जीना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी उसका प्रबंध कहीं ना कहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य यही है कि इसका कैसे निर्माण हो और कैसे इसके अपने जीवन में उपयोग हो, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खाने का एक यंत्र है। ठीक है, शर्त इसमें एक चीज़ है कि सब हिंदी में लिखाएगा। अंग्रेजी का यंत्रों में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए अंकों का। तो इसमें जो है पहला ऊपर से जो खाना करेंगे तो 1 4 1, फिर 4 4, फिर 1 4 1, इधर से भी 1 4 1 1 4 1, माने ये चारों तरफ 1 4 1 कुछ घेरे हुए है। 1 4 1 का क्या होता है? 4 1 5 1 6। 6 नंबर जो है शुक्र का अंक है, जो सुख और समृद्धि का कारक बनता है। ऐश्वर्य भी देगा, सब कुछ देगा। बीच में श्रीम है। श्रीम का मतलब जिसके जीवन में धन मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। ये 9 9 क्या है? 9 अंक जो है मंगल का प्रतीक होता है, जो कि आदमी के अंदर शौर्य, तेज और ये इम्यूनिटी पावर को बना कर रखता है। तो ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ये लक्ष्मी का तिजोरी है। अब कैसे करके इसको खोलेंगे वो आगे बात करते हैं। तो पहले इस चित्र को बना लीजिए अपने कागज पे। दिखाई दे रहा है प्रणव जी? हाँ, आप सामने आके बनाइए ना जी। कई लाइन खींचना ऊपर से? ऊपर से पहले तो ये 3 कर लीजिए, 3 3, अब बाद में बढ़ा दीजिएगा दोनों में। ऊपर से 3, फिर इधर से 3। एक ऐसे किए, ये देखिए ना भाई, आपके सामने रखिए, इसको देखिए। लगी तो दिखी। एक 4 1, तो 1 4 1 का क्या होता है? क्या प्रतीक है ये? 4 1 5 1 6 नंबर 6 होता है, शुक्र का प्रतीक है, जो कि ऐश्वर्य, सुख, लग्जरियस ये सब प्रदान करता है। और 9 जो है इंसान के अंदर में ओज और तेज, इम्यूनिटी पावर को प्रदर्शित करता है।
पूरे यंत्र का इसको बीच में जो श्रीम है इसको बोलते हैं लक्ष्मी का खजाना या लक्ष्मी का तिजोरी। ये यंत्र जो है आने नोबल लक्ष्मी प्रदान करते हुए आदमी के जीवन में ऐश्वर्य, लग्जरियस, सुखमान, वैभव और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। पहले लिखना 1 4 1, हाँ, उसके बाद 4 श्रीम 4, फिर 1 4 1, फिर 9 9 9। हाँ, चारों तरफ 9, ऊपर वाला में 9, इधर 9, इधर 9, इधर 9। नहीं वो प्रणव जी, अरे महाराष्ट्र में लाइए, एक मिनट लाइए। ये पहले 3 खाना ले लीजिए, 3 खाना हो गया। इधर से घेर दीजिए, इधर से घेर दीजिए, बीच से घेर दीजिए, ठीक है। इधर में बढ़ा दीजिए, इधर में बढ़ा दीजिए, इधर में बढ़ा दीजिए, इधर में बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसमें बीच में श्रीम लिख दीजिए, ठीक है। इधर में 1 लिख दीजिए, इधर में 1 लिख दीजिए, इधर 1 लीजिए, इधर 1 लिख दीजिए, इधर 4 लिख दीजिए, इधर 4 लिख दीजिए, इधर 4 लिख दीजिए, इधर 4 लिख दीजिए, इधर 9 लिख दीजिए, इधर 9 लिख दीजिए, इधर 9 लिख दीजिए, इधर 9 लिख दीजिए। हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया क्लियर जी। हम लोग ने पहले अपामार को निमंत्रण दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे? अपामार को जाएंगे, उसको निकालेंगे, निकालने के बाद उसको दूध से धोना है। दूध से धो कर करके आगे का भाग को सबको निकाल देना है, जड़ के भाग पीछे वैसा ही रहेगा। उसके बाद उसका अपने बित्ता से हम नाप लेंगे, 1 बित्ता से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और नहीं तो कम से कम 8 अंगुल, 4 अंगुल और 4 8 अंगुल और से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद घर में जाकर के कोई प्लेट लेंगे, वो तांबा का हो सकता है, पीतल का तांबा का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, कांसा का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोना का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टील नहीं होगा। तो मुख्य रूप से कांसा, पीतल घर में अक्सर हाँ होता है, चांदी का भी होता है। अब हल्दी को हम घोरेंगे, किस चीज़ से घोरेंगे? कुमकुम से, मतलब नींबू के पहले दूध से नहा दो। दूध से इसको पहले धो लेना है, जड़ी को। तो दूध से आज से भी यहाँ भी धो सकते हैं, चाहे घर जाकर भी धो सकते हैं, कच्चा दूध से धोना है। इसके बाद ये छोड़ देना, आज कुछ नहीं करना है। कल क्या करना है कि प्लेट लेना है, प्लेट के ऊपर इस जंत्र को निर्माण करना हल्दी से। कि आगे से जो जिधर पूरी पूछ बाहर को तो छोड़ देंगे, जड़ी जिधर रहेगा ना, जड़ी को कुछ नहीं छेड़ना है। आगे से हम उसको लिखेंगे थाली के ऊपर, हल्दी से कुमकुम से मिला करके ये जंत्र को बनाएंगे प्लेट के ऊपर। उसके ऊपर वो फिर जड़ी को रख देंगे। तो एक कुबेर का खजाना तैयार हो गया, कुबेर का कुंजी तैयार हो गया, और ये हमारा जो है लक्ष्मी का तिजोरी तैयार हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कल जैसे दूध से धो देना, आज धोना है। कल जो है थाली में यंत्र बनाना इसको। हाँ, पहले आप बैठ गए, बैठने के बाद एक हम संकल्प लेंगे, संकल्प लेंगे। अभी कवाड़ने के पहले एक संकल्प लेंगे, अच्छा, ठीक है। वो संकल्प हम लिखा देते हैं आपको। फिर घर जाएंगे तो संकल्प लेंगे, और संकल्प लेने के बाद इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन उसके पहले इस यंत्र हमको तैयार कर लेना है। संकल्प के पहले रेडी कर हाँ, रेडी कर लेना है, और उसके बाद वहाँ रख देंगे। और उसके बाद उसका मंत्र है, वो मंत्र को हम जाप करेंगे। और जाप करने के बाद जो अपनी नियमित पहले क्रिया करते थे आप, कि 1 माला आप कुबेर का करते थे, 1 माला लक्ष्मी का करते थे, तो उसके पहले जब संकल्प लेंगे तो संकल्प में ही सब कुछ समाहित है, जब पहले मैंने बोला था। लेकिन आज आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे इसमें, कि ये नहीं बोलेंगे कि आप आइए,
बल्कि आप बोलें कि मेरे पास वो सब कुछ मिल चुका है। यानी जब तक कल्पना नहीं किया जाएगा तब तक वो साकार नहीं होगा। हमें मिल चुका है वो चीज़, तो वो हम अभी लिखाते हैं आपको। तो मुख्य रूप से ये यंत्र निर्माण और ये कुंजी को आपने वहाँ पर स्थापित कर दिया, यानी यंत्र के ऊपर रख दिया, प्लेट के ऊपर ही रख दिया। इसके बाद संकल्प में लेंगे अच्छा तो भी फूल कसैली ये सब लेंगे। अब जो यंत्र आप बनाते थे, श्रीम लिखते थे जड़ी के अथी के नीचे, अपने आसन के नीचे, ठीक है, तो वहाँ पर ये यंत्र को बनाना है जमीन पे भी, तब उसके ऊपर आसन बिछाना है। यानी हल्दी से यंत्र बनेगा आसन के नीचे, इससे पहले श्रीम लिखते थे ना, सिर्फ ये पूरा लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। हल्दी प्लस नींबू से कुमकुम से यंत्र निर्माण कर लेना है। हाँ, फिर आसन के नीचे यंत्र आसन के नीचे यंत्र बनाना है हल्दी से। हल्दी कुमकुम नींबू नहीं, वो सिर्फ हल्दी से बनेगा, हल्दी पाउडर से बनेगा। और ये बनेगा प्लेट में, जो बनेगा कुमकुम से बनेगा। नहीं, हल्दी में आप अथी मिला दीजिएगा, सिंदूर में सिंदूर थोड़ा लिया जाता है, सिंदूर में नींबू का रस मिलाइएगा तो कुमकुम हो जाएगा, और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाइएगा, तब जाके यंत्र बनाइएगा प्लेट में जो बनेगा 10 तरी के ऊपर। हल्दी और कुमकुम, हल्दी प्लस सिंदूर प्लस सिंदूर और अथी नींबू, हल्दी सिंदूर और नींबू, तब कुमकुम तैयार होगा। उसको से कुमकुम तैयार करना जड़ी से। जड़ी के अगला जड़ी के अगला भाग से लिखना है उसको, हल्दी नींबू और सिंदूर सिंदूर, तो बराबर कुमकुम हो जाएगा इस तो कुमकुम हो जाएगा। कुमकुम हालांकि बाजार में बिकता है, लेकिन वो कुमकुम असली नहीं है। जैसे कुबेर कुंजी बाजार में बिकता है, वो असली नहीं है, ये खुद आप निर्माण करेंगे। समझ गए? आसन के नीचे यंत्र बनाना हल्दी पाउडर से। हाँ, उस पर आप बैठ गए, हाथ में अक्षत लीजिए, दुब्बी लीजिए, फूल लीजिए, कसैली लीजिए और थोड़ा सा जल लीजिए। बोलना है आज विक्रम शुभ संवत, घर के लिए लिखा रहे हैं, कल के लिए संकल्प। विक्रम शुभ संवत 2079, साक्य 1944, आम आयन, आम में गोला, शरद ऋतु, कार्तिक, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, मंगलवार, पुष्य नक्षत्र, सिद्ध योग। तदनुसार 18 अक्टूबर 2022 को मैं, जैसे मैं बोलूँगा राम सुहावन प्रसाद, आप लोग अपना अपना नाम बोलेंगे। सुपुत्र, जैसे मैं बोलूँगा लेट श्री टुनीलाल, आप लोग अपने पिताजी का नाम बोलेंगे। गोत्र कश्यप, आप लोग भी कश्यप गोत्र बोलेंगे। निवास, निवास जो मूल घर है, जैसे मैं बोलूँगा ग्राम बकरी, पोस्ट बकरी, थाना अनुसार, जिला नालंदा, तो अपना वो हाल मुकाम, अगर कहीं बाहर में रहते तो बाहर, जैसे मैं बोलूँगा सेवा सदन पालका मार्ग सिग्नरी भाई ससुर राज्य ब्यास नालंदा, वो हाल मुकाम पूरा पता बोल देना। निवासी, अपने घर में नवधा लक्ष्मी के शुभ आगमन, जो दोनों हाथों से धन गिराते हुए मेरे घर में प्रवेश कर रही है।
उनका शुभ स्वागतम जो दोनों हाथ से धन गिराते हुए मेरे घर में प्रवेश कर रही है। कल्पना भी आपको करना है, प्रवेश कर रही है, बोलना ही कर नहीं, एकदम नजरों में दिखेगा आपको। प्रवेश कर उनका शुभ स्वागतम निमित्त पूजन हवन हेतु सादर संकल्प लेता हूँ। आगामी भैया दूज उनका शुभ स्वागत निमित्त संकल्प लेता हूँ। नहीं छूट गया। कहाँ से छूट गया, बोलिए। उनका शुभ स्वागत निमित्त पूजन हाँ, हवन हेतु सादर संकल्प लेता हूँ। आगामी भैया दूज तदनुसार 26 अक्टूबर 2022 तक हे मेरे कुल देवता, ग्राम देवता, गुरु देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, नवग्रह देवता, आप सभी का सादर सहयोग चाहता हूँ। आप सभी का सादर सहयोग चाहता हूँ। अब लिखिए ओम श्रीम ह्रीम कलीम, फिर श्रीम लक्ष्मी आगच्छा गच्छ मम गृहे तिष्ठति तिष्ठति स्वाहा। फिर मिलाइएगा ओम श्रीम ह्रीम कलीम श्रीम लक्ष्मी आगच्छा गच्छ मम गृहे तिष्ठि तिष्ठि स्वाहा। आगच्छा गच्छ एक साथ बोलिएगा। आगच्छा गच्छ मतलब होता है वो तोड़ेंगे, आगच्छा गच्छ तब होता है आइए जाइए हो जाएगा। फिर आगच्छा गच्छ एक साथ बोलना है, ध्यान देना है। जैसे हम एक लाइन में फिर से बोलें ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी आगच्छा गच्छ मम गृहे तिष्ठि तिष्ठि स्वाहा। ठीक है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी आगच्छा गच्छ मम गृहे ओम श्रीम ह्रीम तिष्ठि क्लीम तिष्ठि स्वाहा। स्वाहा। श्रीम लक्ष्मी आगच्छ गच्छ तिष्ठि तिष्ठि स्वाहा। मम गृहे तिष्ठि तिष्ठि स्वाहा। इतना बोला, फिर त्वद्यम वस्तु गोविंदम त्वद्यम समर्पित उस पर डाल दिया। किस पे? ये पूरा जंत्र पे, आप अमार जड़ पे, सब पे चला जाएगा। लक्ष्मी जी आपके उस थाली में आकर के बैठ गए। आंख मूने रहेंगे लेकिन आपको सब कुछ दिखाई देगा कि लगता है पूरे 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी धन गिराती हुई आके मेरे सामने बैठ गए। पूरा देह का रोमा घनघना जाएगा आपका। अब कुंजी वहीं पर रखा हुआ है, तिजोरी भी वहीं है, लक्ष्मी भी वहीं है। अब आदेश देना है उनको। अब आदेश देने के लिए हम आगे चलते हैं। ओम अक्षराजाय कुबेराय धन धान सुख समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। ये कुबेर जी का मंत्र है। ओम यक्षराजा कुबेराय कुबेराय धन धान्य सुख समृद्धि समृद्धि में देही में देहि दापाय दापे स्वाहा। हाथ में कोई फूल ले लीजिएगा, 7 बार इस मंत्र को बोलिएगा और फूल उसी पर गिरा दीजिएगा ये मंत्र बोलते हुए।
अब यहाँ से हमारा पूजा शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास 108 पीला फूल हो चाहे एक पीला फूल हो, बात में अंतर है। एक पीला फूल होगा तो 108 बार बोल करके तब लास्ट में हम गिराएंगे, ठीक है। क्या और क्या बोले गुरुदेव? 108 पीला फूल जैसे 7 बार कर करके डाल दिया। उसके बाद अब लक्ष्मी का आगे मंत्र हम बताने जा रहे हैं। उसको एक एक फूल से 108 बार करना है प्रतिदिन 8 दिन तक, चाहे एक एक माला बढ़ाते जाना है, ठीक है। मंत्र थोड़ा लंबा है, पहले हम मंत्र छोटा सा दे रहे थे, तो जैसे चंद्रमा के मंत्र में जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए हैं हम। चूँकि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा आगे आगे ज्ञान सीखना चाहिए, पीछे रह जाएगा दिक्कत हो जाएगा। तो श्रीम श्रीम पीतवर्ण पीतमाला स्वर्ण धन देही देही महालक्ष्मी श्रीम श्रीये नमः। स्वर्ण धन देही देही महालक्ष्मी श्रीम श्रीये नमः। फिर मिलाएंगे। श्रीम श्रीम पीतवर्ण पीतमाला स्वर्ण धन देही देही महालक्ष्मी श्रीम श्रीये नमः। श्रीम श्रीम पीतवर्ण पीतमाला स्वर्ण धन धन देही देही महालक्ष्मी श्रीम श्रीये नमः। अब पहले एक थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। पहले ओम लगाते थे श्रीम श्रीये नमः। ओम नपुंसक है, मंत्र के पावर को कम करता है। आज तक यही करते आ रहे थे विगत 15 वर्षों तक के, लेकिन आज हम उससे मुक्त होने जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इस आधार में हो सकता है आपके घर में सोना खरीदने का नौबत आ जाए। सोना खरीदना माने धन को ला रहे हैं आप, चांदी खरीदने का नौबत आ जाए। नौबत आ जाने मतलब कि एक परिस्थिति आ जाएगा, हीरा खरीदने का जो आ जाए। पहले भी आपने खरीदा हुआ, लेकिन ये अस्थाई धन है, मतलब एक चल और एक अचल संपत्ति होता है। तो ये अचल संपत्ति में ही एक संपत्ति है। ज़मीन खरीदने का मौका आपको आ जाए तो कहने का मतलब ये जो है उसका कुंजी पहले भी खुलता था, आज जो खुलेगा वो थोड़ा हमको आगे ऊपर ले जाएगा, लग्जरियस स्थिति में ले जाएगा। तो अब एक माला बोला, एक एक पीला फूल लेकर के एक बार चढ़ा दे गया, 108 पहले लेकर रखिए, हो गया मेरा पूजा। इसके बाद बाकी जो ताम झाम है, जंत्र रखें, मूर्ति रखें, ये सब बकवास तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसी से हम लोग ने शुरू किया, लेकिन आज आपको ज़रूरत उसकी नहीं है, यही सिर्फ है। जब ये काम ख़त्म हो जाए 9 दिन का, तब उस जड़ के नीचे में जो लंबे 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 सोर हैं वो सारे को नोच दीजिए। चांदी का, पीतल का और सोने का ताबीज़ बनाइए, सबको उसमें डाल दीजिए और घर में सारे को पहरा दे सकते हैं। नहीं तो जहाँ पैसा रखते हैं जड़ी को ही सीधे सीधे आप रख दीजिए। और जो यंत्र आपने प्लेट पे बनाया है उसको फिर से उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके और उससे भोजपत्र पे उस यंत्र को बनाइए, माने पूरे प्लेट। और फिर जो है जो आपने जितना दिन तक जाप किया उसको, उस यंत्र को उसके साथ। अब प्रश्न है कि इसमें एक ही यंत्र बनाने का अथी है, ऐसा नहीं। जड़ी को तो हम सबको बांट दे सकते हैं, लेकिन यंत्र सिर्फ एक आदमी को। तो एक आदमी के साथ एक जड़ी अगर दिया जाए और वो आदमी अगर धारण करता है तो उसके जीवन में लक्ष्मी की स्वयं कृपा होगी। चाहे उस यंत्र के साथ ही कुछ ला के जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ हम डाल दें तो 1 साल के लिए विशेष कृपा होगी। अब जैसे इसका प्रयोग आप करें, कोई डाउट तो नहीं है। जिसे इसमें क्या हुआ कि अंतिम दिन क्या बोले तो 108 माला फर्स्ट दिन न करना है, 108 फूल को, हाँ 108 फूल ले आना है। और दूसरा दिन भी 108 फूल आता है तो 108 फूल को बोलते हैं डाल दिए एक बार। अच्छा। तीसरा दिन यानी जो माला हम जाप करते थे कमलगट्टे की माला से, वो माला न जाप करके हम फूल से चढ़ाते चले जाएंगे। समझ रहे, माला ही हुआ, यंत्र कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आपको प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस चीज़ को, उसमें जो है सिर्फ गिनती हम कर रहे हैं। यहाँ गिनती भी हो रहा है, दोनों के वो भी हो रहा है। किसको हो रहा है तो सामने आपके सामने लक्ष्मी बैठी है, उनके ऊपर हम अर्पण करते जा रहे हैं। आँख मूंद करके आप खाली माला उठा दिए, 108 आपका हो जाएगा। प्रणाम कीजिए, आप जाइए। साथ में जैसे 3 गुलाब की अगरबत्ती जलाना हुआ आपका, दीपक जलाना हुआ आपका अपना काम है। अब रह गया कि आपके साथ माने प्रतिदिन हमारा ऐसा फूल नहीं मिलता, तो एक फूल तो मिलेगा कहीं से,
एक फूल ले आएंगे, पूरा 108 आप माले पे जाप कर लीजिए और उसके बाद एक फूल लास्ट में चढ़ा दीजिए। अंतिम 107 के 8वां ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है माँ लक्ष्मी कुबेर को आज्ञा दे देगी, भाई इनका पूंजी लेके आए हैं, खोल दो और इनको खजाना दे दो। पैसा किसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पैसे से आप ये प्रयास करेंगे कि अपना तो करेंगे ही करेंगे, कोई आपके दरवाज़ा पे उसको भी भूखा ना दे, जो आपका मतलब कि सदुपयोग आपके हाथों से हो सकता है वो भी करें, अपने गुरु को भी दशांश आप दें। माने आपका प्रयास रहेगा सदुपयोग जितना हो सके उतना करेंगे, फिर आपको अगले में और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। यही इसका सिद्धांत है और कुछ नहीं है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। यंत्र हम एक से ज़्यादा बना सकते हैं? नहीं, यंत्र एक ही बनाना पड़ेगा, जब बनाएगा तो एक ही यंत्र। जड़ी जो का थाली में आपने यंत्र बनाया है उसमें थोड़ी सी हल्दी मात्रा डाल करके और फिर उसको गीला करेंगे, वो स्याही हो जाएगा और उससे फिर आप एक यंत्र बना सकते हैं, कोई भोजपत्र मात्र एक यंत्र, और एक यंत्र में ही थोड़ा सा ये रेशा डाल करके और आप पैसे। लेकिन जड़ के जो रेशे हैं उसको घर में 10 आदमी तो 10 को हम दे सकते हैं। यानी लक्ष्मी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे हैं, लक्ष्मी का मतलब सुरक्षा भी है, शांति भी है, सौभाग्य भी है, तो वो देगा। लेकिन एक यंत्र जो है कुछ एक आदमी के पास रहेगा, वो नहीं अगर है तो हम कोई ज़रूरी नहीं है एक यंत्र हम बना कर रखें, लेकिन एक यंत्र बनाना चाहिए ही चाहिए। और एक यंत्र और प्लस वो जड़ी तो पूरा सुरक्षित आप रख सकते हैं, वो कुंजी है आपका काम का, तो उसको नोच के रख सकते हैं, बाकी जड़ी अपना कहीं जहाँ पैसा उसमें रखा रह जाएगा वो। यानी कि वो जो जड़ी जो है वो कुबेर का प्रतीक है? नहीं, कुबेर का कुंजी है, प्रतीक नहीं है। कुबेर तो ऑलरेडी आपने कुबेर को कहा ही कहा जो अब दिया, लेकिन कुबेर का जो कुंजी है माने चाबी। इसको सिर्फ खोलने के लिए वो चाबी है, और ये जो है तिजोरी है, दोनों चीज सामने है। और वहाँ पर खाली लगाने वाला दूसरा है, ऑर्डर करने वाला दूसरा है, हम मांगने वाले हैं। ठीक है, थाली में हल्दी पाउडर मिलाकर भोजपत्र से यंत्र बना लेना है ना? हाँ एक ठो बना सकते हैं। एक ठो। हाँ उसको अपने पास रखना है। हाँ अपने पास रखिए, चाहे फिर आपने जिसको मूर्धन मानते हैं उसके पास दीजिए, उसमें भोजपत्र के साथ 1-2 जड़ी जाएगा उसकी वाला, अच्छा। और वो 1 साल के लिए आपको पूरा काम करेगा। और ऐसे भी अगर वो यंत्र बना करके नहीं पेरते हैं तो अपने जहाँ पर धन रखने का हमारा बटुआ है उसमें भी रख सकते हैं, एक हथी के साथ पहर भी सकते हैं, चाहे रख भी सकते हैं, फिर अगले साल अगला साल देखेंगे। और जो जड़ी धोने के बाद ऊपर का सारा भाग हाँ हट जाएगा वो पूरा, ऊपर आप इतना ही लंबा रख सकते हैं जिसको फिर लिखने के बर बने। अभी जैसे कबाड़ेंगे उसको तो आगे से पूरा नोच नाच देंगे सब है, और थोड़ा सा रखेंगे जिससे कि उसको पकड़ कर हम लेख नहीं कर सकें। बाकी पूरा जड़ी वैसा ही रहेगा जितना हमको कबड़ता है। और बाद में जो है 9 दिन के बाद ये पूरा चलेगा, 16 का 16 है लेकिन 8 दिन पूरा ही आपके साथ रहेगा। 10 दिन आ जाता है भालू को, 8-10 दिन। तो नीचे का जो भाग में जो रेशा वाले होते हैं उसको यंत्र में डाल करके अपने घर वाले को दिया जा सकता है, सबकी सुरक्षा रहेगा। और एक आध रेशा के साथ एक यंत्र बना करके अपने पास रखिए, आप फिर गृह स्वामिनी जो पत्नी होती हैं उनको दीजिए, और नहीं तो फिर अपने कहीं भी जहाँ पर पैसा कौड़े रखे उसमें रख दीजिए। एक यंत्र बनाने का अधिकार हमको है। अच्छा, रेशा वाला जो हुआ सिर्फ अपने घर में दे सकते हैं, किसी को देना नहीं, बाहर के आदमी को नहीं देना है। बाहर के आदमी को फिर आप बताइए, वो अगर आप जैसा मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं, और नहीं तो मैं तो नहीं समझता इधर 15 वर्ष में आपको अब पता लग रहा है तो और सबको कैसे पता लगेगा। इतना आसान से भी किसी को दे दीजिए तो बहुत बड़ा बात है। तो अपने लिए तो है, अपने लिए कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जड़ी को अथिया में डाल सकते हैं, किससे? कैश बॉक्स में जहाँ पर हाँ कहे तो जड़ी उसमें छोड़ दीजिए। सामना साधना वाला जो रहता है पैसा हाँ उसमें रख सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं?